नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर जोन भागलपुर पर स्वागत है। दोस्तों, आज सिविल कोर्ट एग्ज़ामिनेशन का कुछ इंग्लिश का कुछ प्रैक्टिस सेट को पर डिस्कशन करते हैं। इसका थोड़ा सा इसमें ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं कि ऐसे 20 क्वेश्चन आएगा। आपका जो सिलेबस की जानकारी दे दो पहले कि आपका जो है सिलेबस में क्या है कि आपका इंग्लिश आएगा 20 मार्क्स का, इंग्लिश आएगा और हिंदी भी आएगा 20 मार्क्स का, आपका हिंदी ग्रामर जिसको बोलते हैं। और फिर 15 मार्क्स का आपका आएगा जीएस या जीके और 15 मार्क्स का आपका आएगा कंप्यूटर से और 10 मार्क्स और 10 मार्क्स ये मैथ्स और रीजनिंग आएंगे। तो इस तरह से आपका देख लीजिए 20 40 30 70 20 90 मार्क्स का टोटल आएगा और 10 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो आज हम थोड़ा सा इंग्लिश पे डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम मोनू झा हुआ। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया क्या है, यहाँ अच्छे से पहले पढ़ेंगे। क्या दिया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूटेड की मीन्स होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। पहला दिया है दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसको बोलते हैं छोटे समय के लिए लास्ट होता है, इसको ट्रांजिटोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटोरी। शॉर्ट टाइम के लिए होता है। रेगुलर तो जान ही रहे हैं क्या होता है, रोटेटरी जो होता है हमेशा रोटेशन में करता है। इस तरह वन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार, मतलब जो वार खत्म करना चाहता है उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट, शांतिवादी जिसको बोलते हैं। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, क्रीडुलस, जो किसी चीज़ को इजीली बिलीव कर ले उसको कहते हैं क्रीडुलस। एक एक वर्ड का स्पेलिंग करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसका भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। एक एक वर्ड का भी ऑपरेशन करेंगे, पहले एक सेट को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर क्या, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड क्या दिया है? जैसे जी आर्चरी दिया है, अर्डवस, और अर्डवस का स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है। अर्डवस का स्पेलिंग क्या होगा? ए आर, यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक दिया, ए आर डायरेक्ट दिया डी ओ यू एस, नहीं, इसका होता है ए आर डी यू ओ यू एस, डी यू ओ यू एस, अर्डवस, अर्जेंट अर्डवस बोलते हैं इसको। आर्चरी तो होता है वो, आर्चरी तीर चलाता है, आर्चरी जो होता है क्या बोलते हैं उसको, तीरंदाजी, तीरंदाज। ऑथेंटिकली जान ही रहे हैं सब, सिर्फ नॉर्मल सा वर्ड है। अ पर्सन हु डैश ऑन हिज ओन एफर्ट दैट द बेस्ट चांस टू विन। तो रिलाय ऑन होता है, रिलायंस ऑन का मतलब होता है कि जो रिलाय ऑन का मीन्स होता है कि अपना जितना भी ताकत लगाना, रिलाय ऑन या भरोसा करना जिसको बोलते हैं, करें ना। अ पर्सन हु रिलाय ऑन हिज ओन एफर्ट हैज़ टू बेस्ट चांस टू विन, मतलब वो भरोसा करता है जितना एफर्ट लगा सकते हैं। रिलाय ऑन, अपने पे भरोसा जिसको बोलते हैं। फिर क्या दिया? ऑल द अप्लीकेंट्स डैश एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। ऑल द अप्लीकेंट्स, देखिए समझते हैं, अनाउंस्ड B3 दिया है ना, नेक्स्ट वीक में आर टू बी रैंक्ड, मतलब रैंक कर दिया गया है और इसका रिजल्ट क्या होगा, नेक्स्ट वीक में मिलेगा। अब इसके ग्रामर से ही पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर है ईडी लगा है, आगे होगा हो जाएगा, इसका मतलब रैंक कर दिया गया है, तभी तो हो जाएगा, रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड इसमें देखिए क्या है, ऑर्थोडॉक्स है और यूथोपिया है, इस तरह से इनेमीज है, यूलिट्रियन है। अब इसमें देखना आपका मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना होगा। जो देखने में ऐसे भी आपको लगने लगेगा नहीं ये सही नहीं लग रहा है तो ये गलत होगा। देखिए इनेमी का सही है कि नहीं, मिस स्पेल्ड ENEMY का भी होता है इनेमी में, MY कब से होने लगा? इनेमीज का ENEMIES होता है, ENEMIES इनेमीज होता है, ये होता है ना। यहाँ पर मिस स्पेल्ड हो गया आपका, है ना। आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, देखिए इसका भी मिस स्पेल्ड दिया है ना। ओसोफेगस है, हार्ट है, स्पाइन है, डायफ्राम है। देखिए इसका ओसोफेगस का क्या था, OSOES, देखिए यहाँ पर पहले ही मिस्टेक है, क्या होगा OESO, PHAGUS, ये ठीक है, PHAGUS, OE यहाँ पर सिर्फ ऐड होगा, मिस्टेक है यहाँ पर, बाकी सारा सही है। सी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। देखिए सी इज़ ब्यूटीफुल निगेटिव रहता तो होता बट, निगेटिव तो है नहीं, दोनों सेम चीज पॉजिटिव वर्ड है, ये भी ब्यूटीफुल पॉजिटिव है और ब्रेव भी पॉजिटिव, एंड ब्रेव
नहीं, यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, लेकिन कह देते यू आर स्मार्ट बट फुलिश, ये अलग सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव जाएगा तो बट आएगा। फिर कह ऑल द डिसीजन डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाय कॉन्सेंसस। ऑल द डिसीजन, अब जितने भी डिसीजन हैं उसको क्या किया गया है, डिसीजन को बताइए क्या करेगा, ऑल द डिसीजन, इसमें जितने भी डिसीजन है, ऑल द डिसीजंस हाउएवर लाइकली टू बी टेकन कॉन्सेंसस, हाउएवर यद्यपि लिया जा रहा है, लाइकली टू बी कॉन्सेंसस में लिया जा रहा है, ठीक है। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डाइस हिज मनी, देखिए ओल्ड में यह पास्ट क्या है, कुड नॉट, उसको याद नहीं है, तो याद नहीं है तो क्या याद नहीं है कि कहाँ उसने पैसे रखी थी ना, हैड डिपॉजिटेड, कहाँ डिपॉजिट की थी, तो हैड डिपॉजिटेड होगा। सी हैड फ्रीक्वेंट टू टेक, देखिए सी हैड है, पास्ट है, हमेशा उसको दांत दर्द होता है, टू टेक मतलब होता है दांत दर्द, स्टोमेक मतलब होता है पेट दर्द, ठीक है, ये सब होता है। हेडेक मतलब होता है सिर दर्द, इस तरह से। सो ही डिसाइडेड टू डैश हैव हर टीथ रिमूव्ड, हैव हर टीथ रिमूव, हैविंग हर टीथ रिमूव या हैव हर टीथ रिमूव्ड होगा। देखिए इसमें हैव का यूज़ होगा, रीज़न ये है कि ये पॉजिटिव वर्ब्स है, पॉजिटिव मतलब आया है, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या, सो ही है डिसाइड, उसके आया कि हमको हटा देना है, तो पॉजिटिव वर्ब्स इसमें इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स, इसका मतलब हुआ हैव हर टीथ रिमूव्ड। एट वन टाइम मिस्टर राम डाइज हिज सुपरमार्केट, मतलब एक समय था जब मिस्टर राम को अपना सुपरमार्केट होता था ना, ऑन। रिपील का मीन्स क्या होता है बताइए, रिपील का मीन्स होता है आपका कि रिपील मतलब होता है क्या कि दूर हटाना, रिपील करना, रिपील मतलब मार भगाना है, पीछे हटना, जिसको क्या अट्रैक्ट कर लेना है ना, रिपील का क्या होगा अट्रैक्ट। आगे आते हैं, फिर और भी वर्ड्स हैं यहाँ पर। अपेलिंग, अपेलिंग का मीन्स होगा क्या, इसका एंटो क्या होगा, कंसोलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करना, अपेलिंग मतलब क्या होता है, भय उत्पन्न करना, है ना, अपेलिंग करना, उत्पन्न करना या डराना जिसको बोलते हैं, इसका क्या होगा कंसोलिंग, कंसोल करना, सांत्वना देना। पेसिफाई मतलब क्या होता है शांत रखना, इसका क्या होगा इनरेज, बढ़ाना चढ़ाना, इनरेज कर देना, इनरेज कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। अब देखिए बैकॉन्ड, बैकॉन्ड जैसे दिया है, बैकॉन्ड का क्या होगा, बैकॉन्ड का क्या दिया है यहाँ पर देखिए, बेस्ट एक्सप्रेस है ना, बे मतलब सिनोनिम्स का रहा है, तो बुलाना, बैकॉन्ड कॉल करता है, कॉल्ड बुलाना। ऑब्स्टिनेट क्या होता है, जिद्दी होता है ना, ऑब्स्टिनेट का स्टूबॉर्न होता है, जिद्दी। फिर है डेक्रीप्यूटेड, डेक्रीप्यूटेड की मीनिंग होता है कि बहुत कमज़ोर, जिससे बूढ़ा सब नहीं हो जाता है, फीबलनेस का मतलब बुढ़ापे की दुर्बलता, बुढ़ापा सब में जो दुर्बल हो जाता है उसको बोलते हैं फीबलनेस। फिर कर आर यू रियली डिज़ायरस, डिज़ायरस हमेशा क्या लेता है ऑफ लेता है, डिज़ायर्स ऑफ। द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट वी डाइज द स्टॉर्म विल सून ब्रस्ट, लगता है वी एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, द स्काई ओवरकास्ट हो गया तो वी एक्सपेक्ट, है ना, वी एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी। द कैंडिडेट एक्सपेडिशन वाज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लियरिटी, तो क्या कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशन क्या है, द कैंडिडेट एक्सपेक्टेशन वाज रिमार्केबल, ठीक है, उसका क्या रिमार्केबल एक्सपेक्टेशन है, रिमार्केबल है, वाज फॉर इज ब्रेविटी और क्लियरिटी के लिए, साहस के लिए। अब देखिए इसमें क्या दिया है, चूज द इडियम्स एंड फ्रेज। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मीन्स होता है कि हैव एन एपोलोजाइज, जो कि माफ़ कर दे, एपोलोजाइज कर दे, हैव एन एपोलोजाइज, टू हैव, टू एपोलोजाइज। द संत लाइफ वाज एन ओपन बुक, ओपन बुक्स मतलब जिसका कोई सेक्रेट नहीं हो, ओपन बुक मतलब देर इज़ नो सेक्रेट, मतलब हैव नो हेल्ड ऑन सेक्रेट, वन दैट हेल्ड नो सेक्रेट्स। फिर क्या दिया है, ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बी बेटर टेक what he say with a grain of salt, grain of salt मतलब to listen something with a considerable doubt, मतलब ध्यान से देखना, to listen, grain of salt की मीन्स होता है to listen to something with a considerable doubt। तो इस तरह से मैंने 25 आपका सिविल कोड के लिए 25 इंग्लिश का फास्ट डिस्क्राइब कराया हूँ, लगभग 9 मिनट के आसपास में।
10 मिनट में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस चैनल को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और इसमें क्या बोल सकते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक हिंदी का लेके चलेंगे, फिर मैथ्स का तो चलेगा, मैथ्स तो मेरा सब्जेक्ट ही है, तो मैथ्स भी लेके चलेंगे। और थैंक यू आप लोग का एग्ज़ाम के लिए, आगे के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, सोचिए कम, पढ़िए ज़्यादा, बस और क्या। सोचना ज़्यादा कम है, मोटिवेट खुद से होइए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, खुद कॉन्फिडेंस आएगा। ऑल द बेस्ट।